स्वागत आप सबका हमारे इस नई वीडियो के अंदर पार्ट 2 मेमोग्राफी टेस्ट का एमसीक्यू है। जो इंडियन रेडियोग्राफर कोई भी स्टेट का हो, ARRT, DHA, MOH, HAAD कोई भी एंट्रेंस हो जो बाहर इंडिया से बाहर या फॉरेन कंट्रीज के अंदर एज ए रेडियोग्राफर काम करने के लिए जो आपको लाइसेंस चाहिए उसमें क्वेश्चन आते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, The type of tissue that attenuates the X-ray beam the least is सबसे कम जो एक्सरे बीम है वो कौन सा टिश्यू करने वाला है, तो वो है एडिपोज टिश्यू। Adipose tissue is the correct answer because it contains a high percentage of fat which have a low atomic number। फैट का लो एटॉमिक नंबर होता है, therefore वो एटेन्यूएट करता है सबसे कम एक्सरे बीम को। हम एक्सप्लेन थोड़ा शॉर्ट में करें क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, और लेकिन आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, क्योंकि ये अपनी वीडियो नंबर 2 है। द टिश्यू टाइप दैट एटेन्यूएट्स द एक्सरे बीम मोस्ट, सबसे ज़्यादा जो एक्सरे बीम है वो कौन सी टिश्यू एब्जॉर्ब करता है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो करता है फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट कंटेन्स द higher density of the glandular and fibrous structure compared to the other type of tissue. These glandular and fibrous tissue structure have higher atomic number and density which is result in increase in the attenuation of X-ray beam. जो फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू है वो सबसे ज़्यादा एक्सरे बीम को एटेन्यूएट करता है या एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 और अपने सीरीज का 13 नंबर क्वेश्चन। 50% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आर अकर इन विच क्वाड्रेंट, जो ब्रेस्ट के क्वाड्रेंट होते हैं उनमें से कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सबसे ज़्यादा होती है या 50% होती है। इसका आंसर है सी, जो है अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट। द अपर आउटर क्वाड्रेंट इज द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द आर्मपिट। This region of the breast has higher density of glandular tissue which makes it more susceptible to developing cancer cell. Additionally, upper outer quadrant is also more exposed to environmental factors such as sunlight which may contribute to the higher incidence of breast cancer in the quadrant. जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है उस पर थोड़ा धूप भी लगती है, जैसे सनलाइट भी पड़ती है, तो वो कैंसर टिश्यू को ग्रो करने में या हेल्प करती है उसको ग्रो करने में, इसलिए सबसे ज़्यादा टिश्यू है, सबसे ज़्यादा जो कैंसर है या 50% जो कैंसर है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में मिलते हैं। द करेक्ट इक्वेशन इज पिक्सल साइज इज इक्वल टू FOV अपॉन मैट्रिक्स। तो इसमें से अपने को जो सही इक्वेशन है वो बतानी है। तो सही इक्वेशन क्या रहने वाली है पिक्सल साइज की, FOV अपॉन मैट्रिक्स। बिकॉज कैलकुलेट द पिक्सल साइज वी नीड टू डिवाइड द फील्ड ऑफ व्यू, FOV का मतलब फील्ड ऑफ व्यू, बाय द मैट्रिक्स साइज। दिस इक्वेशन मेक ए सेंस बिकॉज द पिक्सल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैट्रिक्स साइज। As the matrix size increases, the pixel decreases. Vice versa होती है कि pixel increase, matrix decrease, matrix decrease, pixel increase। FOV का मतलब होता है field of view। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेस्ट कैंसर arises in which type of tissue? Ducts, lobules, adipose और A+B both। तो इसका अपना आंसर रहने वाला है ब्रेस्ट कैंसर कैन राइज इन बोथ द डक्ट एंड द लोब्यूल्स ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। डक्टल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो डक्टल कार्सिनोमा है वो सबसे मोस्ट कॉमन जो ब्रेस्ट कैंसर है उनमें से आता है। ओरिजिनेट इन मिल्क डक्ट, डक्टल कार्सिनोमा है वो मिल्क डक्ट के अंदर बनता है। While lobular carcinoma starts in the lobule, which are the milk producing glands. Lobules होते हैं वो milk producing glands होते हैं। Adipose tissue, which is fatty tissue, does not give any rise to breast cancer. Therefore, the correct answer is A+B, indicating the breast cancer arise in both duct and lobules. जो कैंसर सेल्स है वो both ducts and lobules में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन।
द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट दैट इज नॉट विजुअलाइज्ड इन सीसी व्यू इज, कौन सा व्यू है जो नहीं दिखता है सीसी व्यू के अंदर? दो व्यू होते हैं, सीसी और मीडियोलेटरल व्यू। तो आंसर देखते हैं अपन इसका। द आंसर इज सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर व्यू। द सीसी व्यू इन मैमोग्राफी रेफर टू द carnocaudal view, which is an X-ray taken from the top of the breast to the bottom. The breast is compressed between two plates. जैसे हमको ने बताया कि दो प्लेट्स होते हैं, उनके बीच में जो ब्रेस्ट है वो कंप्रेस किया जाता है। हाँ, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्पोर्ट कंप्रेशन cone down view can help separate superimposed tissue, increase contrast by reducing scatter. इसमें अपने बताना है ऑल ऑफ द अबव। स्पोर्ट कंप्रेशन, जो अपन कंप्रेशन करते हैं वो क्यों जरूरी है, ये क्या करता है? वो कैन हेल्प टू सेपरेट सुपर इम्पोज टिश्यू, वो सुपर इम्पोज टिश्यू को हटा देता है, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देता है, और एंड हेल्प आइडेंटिफाई सुबिटल इन डेंस ब्रेस्ट. These views are used to focus on a specific area of interest by compressing the breast tissue and reducing the amount of scatter radiation. Question number 18 है, a grid may be used when performing magnification. True or false? False. The grid is not used when performing magnification. Magnification is a typically achieved. Magnification और grid का अलग अलग यूज होता है। Grid scatter radiation को रोकने के लिए होता है, और जो मैग्निफिकेशन है वो लेंस से ही होता है। मैग्निफिकेशन अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ लेंस एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस दैट एनलार्ज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज. ए ग्रिड इज द पैटर्न of intersecting line which that is used to various field in photography and graphic designing to assist the composition of alignment. Therefore, the statement that the grid may be used for performing magnification is false. इसका सिंपल सा मतलब है कि ग्रिड है वो मैग्नीफाई के अंदर यूज होती है तो नहीं होती, मैग्निफिकेशन के अंदर अपने लेंस यूज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव निडल लोकलाइजेशन द अमाउंट ऑफ compression is used should be equal to that one of the routine mammogram. स्टेटमेंट बताना है अपने को ट्रू और फॉल्स है. तो द आंसर इज फॉल्स. The amount of compression is used during pre-operative needle localization should be equal to the routine mammogram. This is because the purpose of pre-operative needle localization is to precisely locate and mark the specific area of the concern of the surgery, where the routine mammogram aim to the screen to entire breast and any. जो रूटीन के अंदर होता है उसमें अपन कंप्लीट एबनॉर्मलिटीज की बात करते हैं ब्रेस्ट के अंदर, और दूसरी तरफ जहाँ अपन निडल का जहाँ निडल प्री ऑपरेटिव यूज करते हैं उसके अंदर अपन एक स्पेशल टारगेट करते हैं, एक स्पेशल टारगेट बनाते हैं जहाँ पे अपने को ऑपरेट करना होता है. टू रिड्यूस द पेशेंट्स रेडिएशन डोज ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव निडल लोकलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन? इंक्रीज द केवीपी सेटिंग, यूज फास्टर स्क्रीन फिल्म सिस्टम, exposed only the area of the breast immediately surrounding the area of the question. All of the above. Explanation. To reduce the patient radiation during pre-observative needle localization, all of the above option can be done. Increase the KVP setting help to produce higher energy of X-ray, which require less exposure time and thus reduce the overall radiation. अगर अपन KVP increase कर देंगे तो high amount of X-ray release होगी और वो less time के अंदर एक्सपोज होके अपने को रिजल्ट दे देगी. यूजिंग फास्टर स्क्रीन अलाउज अस फॉर शॉर्टर एक्सपोजर टाइम, वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करके अपने को रिजल्ट दे देगा. एक्सपोजिंग ओनली द एरिया ऑफ द ब्रेस्ट इमीडिएटली सराउंडिंग द एरिया ऑफ क्वेश्चन एंश्योर दैट द रेडिएशन इज लिमिटेड टू द नेसेसरी एरिया. मतलब एक प्रॉपर एरिया के अंदर अगर अपन देते हैं तो उसी एरिया में अपन को पूरे ब्रेस्ट को नहीं देना है एक्सपोजर, अपने को बस प्रॉपर एरिया पे देना है जहाँ पे अपने को रिजल्ट चाहिए. तो ये थी आज की अपनी पूरी वीडियो. तो हमारी तरफ से थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. और कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम रेडियोग्राफर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन
क्वेश्चन को जरूर दे सकते हैं और अदर लिंक्स हम आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।